नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बिस्ते में हूं विवेक मालविया। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास में धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज या इंडिया बुल्स के शेयर है और आप इस बात से परेशान हो कि यह कंपनियों का आपस में मर्जर हुआ है। मर्जर होने के बाद में एक नई कंपनी बनी है और अभी तक के कुछ लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट नहीं हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इन्वेस्टर जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो बेच नहीं पा रहे। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, वो सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपसे कभी भी मिस ना हो। और साथ ही इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी लोग धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स के शेयर में फंसे हुए हैं और उनको उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके किसी दोस्त के पास में धानी सर्विस यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस या इंडिया बुल्स से रिलेटेड स्टॉक रखे हुए हैं तो यह वीडियो उन तक के जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यह शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने की डेट एक्चुअल क्या हो सकती है और कब तक क्या आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो बनाए हुए हैं धानी सर्विसेज के ऊपर तो उनके ऊपर कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे वीडियो के ऊपर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो डेट दी थी वो अनुमानित डेट थी कि 24 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में आपको ये शेयर क्रेडिट हो सकते हैं। इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है और ये भी मैंने साफ साफ उस वीडियो में कहा था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग परेशान है और गुस्सा कर रहे हैं। तो लाजमी है क्योंकि उनके पास उनके पैसे फंसे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अब बात आती है कि जैसे बताया था मैंने कि 24 तारीख को आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से, ये एक मर्जर की प्रोसेस होती है और जब मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट हुई तो इसके लिए जो डेट थी ये 4 नवंबर की थी। 4 नवंबर के बाद से जो अनाउंसमेंट का मतलब कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होने की बात आती है तो इसके लिए 7 से लेकर 25 दिनों का समय आता है। तो उसके आधार पर ही हमने एक डेट को कैलकुलेट किया था। उसमें देखा था कि इसमें 24 से लेकर 29 तारीख तक के आपके शेयर आ जाना चाहिए था। लेकिन जो मर्जर की प्रोसेस होती है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 7 दिनों से लेके 25 दिनों तक का होता है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका 30 दिनों से लेके 90 दिनों के आसपास तक का जाता है। ये डेट होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको किसी भी तरह से गुमराह किया जा रहा है। जो जानकारी है ऑफिशियल जानकारी जो एनएससी के डाटाबेस से मिलती है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कम से कम डेट होती है 7 से लेके 25 दिन की, अधिकतम होती है 1 महीने से लेके 3 महीने की। इस बीच में आज जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट पर क्रेडिट हो सकते हैं या हो जाते हैं। अब इसको आप इस प्रकार से देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले टाटा मोटर का डीमर्जर हुआ। टाटा मोटर में से 2 कंपनी निकली, उसके ऊपर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक डेट सेट की और उस डेट के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद जिसके पास टाटा मोटर के शेयर थे उनको मेल भी गया। मेल जाने के बाद उनका आपस में डीमर्जर हुआ और वो एक निश्चित डेट के बाद उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आप आती है कि कुछ मेरे पास ऐसे कमेंट भी हैं, कुछ ने टेलीफोनिक कॉल किया और बताया कि मेरे पास इंडिया बुल्स के शेयर आ गए लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो एक बात ये भी होती है कि आप ध्यान दीजिए कि जब भी किसी कंपनी का डीमर्जर होता है तो उसका एक नंबर होता है ISIN। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो धानी सर्विसेज है, धानी सर्विसेज से यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज बना, उसके बाद इंडिया बुल्स के नाम से कंपनी बनी, यानी कि यहाँ पे 3 बार ISIN नंबर चेंज हुआ। अब जब ISIN नंबर मैपिंग होगा तो मैपिंग होने में समय लगेगा क्योंकि 3 बार नंबर चेंज हुआ है। जब ये नंबर चेंज होगा तो आपका यहाँ पे लिंक कौन कौन सा है, एक तो आपका डीमैट अकाउंट लिंक है, CDSL का अकाउंट लिंक है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी लिंक है। क्योंकि हर एक कंपनी, जिस भी कंपनी में आप शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी से डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, क्योंकि आपका जो पैसे का लेन देन होता है वो सीधे ही आपके बैंक अकाउंट से जुड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास किसी कंपनी का डिविडेंड आता है तो डिविडेंड आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है, वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन आपने कभी ये बात को नोटिस नहीं किया होगा कि वो डीमैट अकाउंट में क्यों नहीं जाता है। आप
आपका डिविडेंड का पैसा वो आपके सेविंग अकाउंट में क्यों आता है, क्योंकि ये होता है ISIN नंबर के तहत आपका बैंक अकाउंट भी जो है वो कंपनी से डायरेक्टली लिंक रहता है, ताकि कोई भी प्रक्रिया होती है तो डायरेक्टली ISIN नंबर के तहत आपके बैंक अकाउंट में उसका लेन देन हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो 3 बार कंपनी का ISIN नंबर चेंज हुआ। पहले तो धानी सर्विसेज था, उससे यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस हुआ, उसके बाद में इंडिया बुल्स हुआ, तो 3 बार ISIN नंबर हुआ। तो ये नंबर मैपिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये टाइम की जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होंगी तो उसके बाद ही आपके जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट पर क्रेडिट होंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था, उन्होंने पूछा था कि मेरे अकाउंट में शेयर दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब मैं सेल करने जा रहा हूं तो मेरे पास की क्वांटिटी 0 आ रही है। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आपने देखा होगा कि जब कोई शेयर होता है, अगर आप ट्रेड टू ट्रेड शेयर खरीद लेते हो तो वो आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा और आप अगले दिन उसको बेचने जाते हैं तो आपके पास में आता है कि 0 क्वांटिटी आपके पास में है, यानी कि आपको डिलीवरी नहीं मिली है, आपके पास खाली नाम दिखा रहा है। ये आता है T2T ट्रेड वाले स्टॉक में। वो काफ़ी रेयर स्टॉक होते हैं, ऐसे स्टॉक जिनकी डिलीवरी मिलने के बाद ही ट्रेडिंग होती है, यानी कि आप उसको डिलीवरी मिलने के बाद ही बेच पाओगे, वो होते हैं ट्रेड टू ट्रेड शेयर। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वो दिख रहा है, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर का नाम दिखाई दे रहा है लेकिन वो शेयर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसलिए वो आपको 0 दिखाई दे रहा है, आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं। अब इस केस में क्या करना है कि मर्जर वाले केस में अगर आपका अकाउंट ग्रो में है, SBI में है, एंजल वन में है, ज़ेरोधा में है, अप स्टॉक में है, अलग अलग एप्लीकेशन में आपका डीमैट अकाउंट में है, तो आपको 4 से लेकर 10 दिनों तक का आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। और आपके पास में अवेलेबल टू सेल 0 दिखाता है, तब आपको ये देखना है कि अभी आपके डीमैट अकाउंट में वो जो शेयर है वो क्रेडिट नहीं हुए हैं, और लेकिन आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहे हैं और लेकिन वो सेल नहीं होंगे। अब मैं आपको इसका 100% का सॉल्यूशन बताता हूँ आपको क्या करना है। सॉल्यूशन 1 ये है कि आपको CDSL और डीमैट अकाउंट आपका चेक करना है। आप यहाँ पे बोलिए कि आपको CDSL से एक मेल आएगा। आप ध्यान दीजिए कि आपको CDSL से एक मेल आएगा जिसमें क्रेडिट टू सिक्योरिटीज़ नाम से आपको ये मेल आ सकता है, या आपको CDSL एप्लीकेशन पे आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी होल्डिंग पे आप शेयर देखिए, अगर आपको शेयर नहीं दिखाई देते हैं इसका मतलब ये है कि आपके शेयर जो है आपको अभी क्रेडिट नहीं हुए हैं। अब इसका सेकंड नंबर का सॉल्यूशन ये भी है कि आपका जो भी ब्रोकिंग एप्लीकेशन है आप वहाँ पे आप ईमेल भेज सकते हैं। आप ईमेल वहाँ पे भेजिए कि मेरा धानी सर्विसेज और यारी या इंडिया बुल्स के जो मर्जर वाले शेयर्स है वो अभी डीमैट अकाउंट में नहीं आए हैं और पोर्टफोलियो में दिखा रहे हैं, लेकिन सेल करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्वांटिटी 0 आ रही है। तो इसमें ISIN मैपिंग चेक करके मेरे शेयर को आप डीमैट में क्रेडिट करें। आप ये मेल आप अपने ब्रोकिंग कंपनी के हेल्प डेस्क में आप यहाँ पे मेल कीजिए, ताकि वो चेक करके ISIN मैपिंग करके आपके फिक्स कर देगा और आपको उसकी पूरी जानकारी दे पाएंगा। तो आप यहाँ पे ISIN नंबर करके आप वहाँ पे अपने ब्रोकिंग कंपनी को कहिए कि ये कब तक के क्रेडिट होंगे और इसका सॉल्यूशन बताइए, तो आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगा। अब आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक और है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 100% श्योर टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो मर्ज वाले जो शेयर होते हैं उसका सेटलमेंट का जो टाइमिंग होता है वो कम से कम 5 से लेकर 15 दिन का होता है, और अधिकतम बात करें तो ये 30 से लेकर 90 दिनों का होता है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है। जो आपके शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में बराबर क्रेडिट होंगे, उसको समय देना होगा क्योंकि 3 बार कंपनी का नंबर चेंज हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये आपका CDSL, आपका बैंक अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट सभी पे ये मैपिंग होगा। और ये जो नए शेयर भी अभी धानी ने जारी किए थे, 221 करोड़ के नए शेयर जारी हुए हैं, तो इसके लिए भी समय लगेगा। तो आपको यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी जो मैंने दी है आपको फ़ायदेमंद लगी होंगी और आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आपको आगे क्या करना है और आपको किस प्रकार से पेशेंस रखना है। और अगर आपको ईमेल करना है तो वो भी जानकारी मैंने दे दी। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि जो मैंने जानकारी दी है आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा।
और आप जो परेशान थे, आपकी परेशानी का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा और आप मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप आगे आपको क्या करना है। और इस प्रकार की अगर आपसे कोई भी समस्या होती है, कोई भी सॉल्यूशन होता है, तो मैं आपके हर सॉल्यूशन का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइए कि आपके पास में धानी के शेयर थे, इंडिया बुल्स के शेयर थे या यारी डिजिटल के शेयर थे। आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।